हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे हैं। व्यंजन संधि का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। ये इस वीडियो में हम व्यंजन संधि का पार्ट 5 भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 9th और 10th और 11th ये 3 नियम बता देंगे तो ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 9वां नियम में हम ये बताने जा रहे हैं कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो, कोई भी स्वर हो, पहला शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और जब वो छ के साथ संधि करता है, छ के साथ संधि कर रहा है, यानी ये क्या होगा, दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण हो, सॉरी पहला वर्ण होगा ये। पहला शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और जब वो छ के साथ, अर्थात दूसरा शब्द का पहला वर्ण जब छ हो और इन दोनों के बीच में जब संधि हो, मेल हो, तब क्या होता है, इन दोनों के बीच में च वर्ण अतिरिक्त आ जाता है। माने च वर्ण जो है ये और ऐड हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। इसमें कोई वर्ण परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि एक बाहर से ही वर्ण चला आता है, और वो बाहरी वर्ण क्या है, च वर्ण है। जैसे एग्जांपल में देखिए, स्वर, ये स्वर जो है, स्वर को अगर हम सब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वह जोड़ अ, ये स्वर सहित है, स्वर सहित है यानी कि इसमें स्वर लगा हुआ है, तो ये स्वर वर्ण हो गया। अब ये स्वर वर्ण छ के साथ संधि कर रहा है, मेल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, च वर्ण आ जाएगा अतिरिक्त। तो क्या हो गया, स्व आधा च और छंद, स्व आधा च और छंद, स्वच्छंद। उसी प्रकार से दूसरा देखें, स्वर वर्ण है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो गया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ हो गया, ये दोनों आपस में संधि कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें च वर्ण अतिरिक्त आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ आधा च और छादन, आ आधा च और छादन, आच्छादन। तीसरा है वृक्ष जोड़ छाया। अब वृक्ष, वृक्ष का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, क और श जोड़ अ, ये बनता है अक्षर। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, स्वर के साथ छ संधि कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च अतिरिक्त वर्ण आ गया, वृक्ष छाया। उसी तरह से बी और छेद, इसका भी अगर हम वर्ण विच्छेद कर कर देखें तो वह जो छोटी ई है तब बना ये बी, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, स्वर हो गया। स्वर छ के साथ संधि कर रहा है, इन दोनों को मिल रहा है, इन दोनों के बीच मेल होने से क्या होगा, एक अतिरिक्त बाहरी वर्ण आ जाएगा, और वो बाहरी वर्ण क्या होगा, आधा च। मिलकर क्या नया वर्ण, क्या शब्द का निर्माण किया, क्या नया शब्द बनाया, विच्छेद। तो ये है हमारा 9वां नियम। व्यंजन संधि के 9वां नियम में यही है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और जब वो छ के साथ संधि करता है, अर्थात दूसरा शब्द का पहला वर्ण जब छ हो तो संधि होने के बाद इसमें च वर्ण अतिरिक्त आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल में भी बता दिए। इस तरह से ये नियम है। व्यंजन संधि का 10वां नियम जो है
वो जो हम बताए थे शुरू में, स्टार्टिंग में जब हम शुरू किए थे व्यंजन संधि के नियम, तो व्यंजन संधि में हम बताए थे कि पहला व्यंजन संधि में इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो व्यंजन या स्वर होगा। ये व्यंजन के साथ भी संधि करेगा और स्वर संधि के साथ भी संधि करेगा, स्वर वर्ण के साथ भी संधि करेगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शनल भी बताए थे कि कुछ अपवाद भी है। यही अपवाद यहाँ है 10वां में, उसी अपवाद को लेकर हम आए हैं। इसमें क्या है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, लेकिन दूसरा शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा, स्वर नहीं होगा। स्वर हो जाने के बाद फिर स्वर और स्वर जुड़ेगा आपस में, तो स्वर व्यंजन, ये स्वर संधि कहला जाएगा। इसलिए ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण तो स्वर होगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, कोई भी स्वर हो सकता है। और वो जब संधि करेगा दूसरे शब्द के और वो जब संधि करेगा दूसरा शब्द का अंतिम पहला वर्ण से, तो वो क्या होगा, वो व्यंजन होगा, स्वर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि स्वर और स्वर जब मिल जाएगा तो स्वर व्यंजन में चला जाएगा। तो यहाँ संधि करना है अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण और पहला वर्ण लेकर ये दोनों नजदीक में आएगा। तो इसमें पहला जो होगा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन ही होगा, तब इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा गया है। तो जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो और जब वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण स के साथ, ओनली स, केवल स के साथ संधि करता है, तो ये जो स है तालव्य स, वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे देखो, पहला है वी जोड़ सम। अब वी को अगर वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा, व जोड़ छोटी ई, तब बना ये वी। तो अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो गया और ये स के साथ संधि कर रहा है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण स है, स के साथ संधि कर रहा है, तो क्या बोले, स जो है ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो ये देखो स जो है ये मूर्धन्य स में बदल गया और क्या बन गया, वी सम। उसी तरह से यहाँ भी अभी है, अभी का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण छोटी आ जाएगा और स्वर है, ये स्वर स के साथ संधि कर रहा है, तो ये स क्या में बदल गया, मूर्धन्य स में। उसी तरह से यहाँ भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, स्वर हो गया, छोटी ई स्वर है, स के साथ संधि कर रहा है, ये स क्या में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में बदल गया। यहाँ भी वही है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो गया और ये सव्यंजन के साथ, सव्यंजन वर्ण के साथ संधि कर रहा है, तो ये स क्या में बदल गया, मूर्धन्य स में। निषेध, निषेध, विषय या विषय, अभिषेक अभिषेक, विषम विषम, जो कि एक्सेप्शनल है ये। क्यों क्यों, क्योंकि इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है, स्वर है और ये व्यंजन के साथ संधि कर रहा है, इसलिए इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत रखा गया है। अगर स्वर संधि स्वर के साथ ही करेगा संधि, तब वो स्वर संधि में आएगा। लेकिन एक नियम में हम बताए थे कि स्वर दोनों नजदीक में था स्वर संधि, लेकिन संधि नहीं हो रहा था हम लोगों के बीच। नियम क्या था उसमें कि कोई भी र जो है वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। 11वां नियम है कि जैसे 8वें नियम में बताए थे कि री, र और मूर्धन्य स
अगर कहीं भी हो, ये शब्द में कहीं भी हो री, र और मूर्धन्य स, और जब ये संधि करे न से, ये न भी दूसरा शब्द में किसी भी स्थान पे न हो, पहला शब्द के किसी भी स्थान पे ये तीनों वर्ण हो और दूसरे शब्द के किसी भी स्थान पे न हो, और तब जब ये दोनों आपस में संधि करेगा तो ये जो न है दूसरे शब्द का किसी भी स्थान पे न, वो टवर्गी न में परिवर्तित हो जाएगा। ये है 8वां नियम। लेकिन 11वां में क्या है कि इन दोनों के बीच में री, र और श, पहला शब्द के किसी भी स्थान में री, र, श हो और दूसरे स्थान के दूसरे शब्द के किसी भी स्थान में ना हो, और अगर इन दोनों के बीच में च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, या ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो, या त वर्ग का कोई भी वर्ण हो, वर्ग यानी वर्ग के अंदर 5 आएगा, जैसे च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, इतना हो गया। 5 3 जा 15, तालव्य और दंती स, मूर्धन्य स तो यहाँ है इसलिए दंती स। अगर इन दो ये 3 वर्ण, प्रथम शब्द का 3 वर्ण और दूसरा शब्द का न वर्ण, इन दोनों के बीच में अगर ये वर्ण आ जाता है यहाँ से 5 3 जा 15, 16 एंड 17, ये 17 वर्ण आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो न यहाँ परिवर्तित हो रहा है इसमें ये नहीं होगा। किसमें? 11वें नियम के अंतर्गत। 8वें नियम में हम बताए थे कि जब ये दूसरे शब्द के किसी भी स्थान पर न से संधि करेगा तो ये न जो है टवर्गी न में बदल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग का कोई भी वर्ण, स और दंती स आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये जो न यहाँ परिवर्तित हो रहा है ये परिवर्तन नहीं होगा। ये है 11वां नियम। तब ऐसी स्थिति में हम न को न में नहीं परिवर्तित करेंगे। आज व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।